स्टार्ट है। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करने हैं। कल हमने पढ़ा था ये मोशनल ईएमआई, ठीक है। क्या था, जब मोशन होता है, वेलोसिटी आती है और किसी कोई एक्शन फील्ड में कोई कंडक्टर वायर हो, रॉड हो, उसको वहाँ पे मोशन कराएं तो क्या डेवलप होता था, ई इंड्यूस भी आता था, आई इंड्यूस भी आता था, ठीक है। ई इंड्यूस हम लोग जो करते थे वही इंड्यूस बोला कि एल से लेके एन तक जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो निकालने को बोला है। अब देखो ये कोई शेप कुछ अलग अलग टुकड़ों में लग रहा है, अगर तुम चाहो तो पार्ट में कर सकते हो। अगर चाहो तो इनिशियल पॉइंट पकड़ो और फाइनल पॉइंट पकड़ो, क्या निकालो, एल इफेक्टिव निकालो, क्योंकि एल से लेके एन तक बोला है ना। तो पहला पार्ट क्या कर सकते हो, इनिशियल पॉइंट पकड़ लो। देखो मैं करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर बोला, अगर इतना बोलता बस है ना, और बोला ई इंड्यूस निकालना है तो क्या पकड़ा मैंने, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पकड़ तो क्या कर दिया, खींच दिया, चल लाइन खींच दिया, एक सीधी लाइन खींच दी। अब यही क्या कहलाएगी, एल इफेक्टिव कहलाएगा। अब जब ये एल इफेक्टिव रहेगा तो एल इफेक्टिव की जो होता है, जब भी एल इफेक्टिव हम लोग क्या आर्बिट्री शेप है कि नहीं है, शेप को डिफाइन हो रहा है नहीं, एल इफेक्टिव है। जब ये कई पार्ट में ना तो एल इफेक्टिव निकाला, एल इफेक्टिव कितना आएगा ये भी निकालो। ये सोचो एल इफेक्टिव जो होता था वो क्या, एल इफेक्टिव जो होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, होना चाहिए। अब वेलोसिटी क्या यही वाली है कि नहीं, वेलोसिटी है परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वेलोसिटी क्या ऐसी है कि नहीं है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, क्रॉस में है। क्या जो एल इफेक्टिव है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी। अब क्या यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, ई इंड्यूस इज इक्वल टू एल इफेक्टिव, या बोले बी वी इंटू एल इफेक्टिव, और लगाते कहाँ से कहाँ तक, ई इंड्यूस कहाँ से कहाँ तक है, ये एल से लेके एन तक। क्या लिखूंगा, बी, फिर क्या लिखूंगा, कौन सा बी, एक्सटर्नल बी लिखा, फिर क्या लिखा, वेलोसिटी। बी और बी कौन से रहेगी, जो एल इफेक्टिव के परपेंडिकुलर रहे, है ना, बी और ये वी। देखो एल इफेक्टिव यही है कि नहीं है। अब बताओ एल इफेक्टिव क्या लूँ, एल इफेक्टिव कितनी आएगी बताओ, एल इफेक्टिव कितना है, बोलो ना, ये कितना एल है, ये भी कितना एल है, ये भी कितना एल है, ये भी कितना है, क्या पूरे अभी इतना मारूंगा, अरे सीधा निकालना है ना। तो कैसे करोगे बताओ, क्या कंप्यूटर करना पड़ेगा, कंप्यूटर कैसे करोगे बताओ। ये क्या आएगा बताओ, ये एल, देखो ये एल है ना, अरे ये दूरी पूरी निकालनी है ना, ये तो पता है एल है, ये पता है ये एल है, 2L तो आ रहा है, लेकिन ये दूरी कितनी है ये तो निकालना पड़ेगा। अरे ये पूरा एल इफेक्टिव यहाँ से लेके यहाँ तक है कि नहीं है, कैसे निकालें, इसको कंप्यूटर करना। बताओ ये क्या है, एल कॉस थीटा, तो ये क्या जाएगा एल साइन थीटा, तो ये कितना आ रहा है बताओ, एल साइन थीटा आ रहा है। ये कितना आ रहा है, ये भी एल साइन थीटा आ रहा है। ये कितना है, एल है, बताओ ये एल साइन थीटा प्लस एल, बताओ एल इफेक्टिव कितना आ गया, जो एल इफेक्टिव आ रहा है वो कितना आ रहा है, बी वी, बताओ क्या 2L प्लस में 2L, एल साइन थीटा प्लस साइन कितना है, 2L साइन थीटा। अरे यही आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, अरे कॉमन क्या ले सकते हो, इस तरह कर लो, 2L को अगर कॉमन लेंगे तो 2L बी वी है ना, यहाँ क्या रहेगा 1 प्लस साइन थीटा। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर, अरे आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, आप लोग का आंसर यही आ रहा है, ये तो आंसर यही आ रहा है। लेकिन अरे आसान है, ठीक है आसान है। बताओ अगर मैं कहूँ कि अरे जब हम लोग एल इफेक्टिव बनाते हैं, जब हम लोग एल इफेक्टिव बनाते हैं तो ये ई एम एफ है ना, अरे ई एम मतलब क्या, डेल्टा वी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। अब पोटेंशियल एल से एल था ना, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा होगा ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले, हाई पोटेंशियल कहाँ पे, लो पोटेंशियल कहाँ पे, एल पे हाई पोटेंशियल कि एन पे हाई, ये भी निकालते हैं। राइट हैंड पाम रूल, वेलोसिटी देखो ये क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, हाई पोटेंशियल है। बोलो ये हाई पोटेंशियल, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें क्या पता है, वेलोसिटी पता है और मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो हाई पोटेंशियल निकाल सकते हैं, दो पता होना चाहिए बस। तो वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये, हाई पोटेंशियल कहाँ पे, ऊपर। इसका मतलब क्या, इसका अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, अलग से बनाना चाहूँ इसको अलग, इसकी जगह, तो कैसे बनाऊंगा बताओ, क्या इसकी जगह मैं बना दूंगा, एल की तरफ क्या है, हाई है, और एन की तरफ क्या है, लो। ऐसे बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, देखो इस तरह इक्विवेलेंट ये बन जाएगा। ये क्या है, यही जो इंड्यूस आया है यही आया है, एल से एन तक कितना, 2L बी वी 1 प्लस साइन। ये करने का तरीका आसान तक नहीं था, आसान तरीका। अगर इससे नहीं भाई क्या करो, अगर ये नहीं होगा क्या करो, दो पार्ट में करो, और पार्ट में करो, ये टुकड़ा अलग करो, आओ छोटे छोटे टुकड़े, अरे छोटे छोटे टुकड़े में कर सकता हूँ, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। अरे अगर नहीं हो पाए तो एक स्टेट वार पता है ना कि स्टेट वार, तब ये स्टेट वार, ये स्टेट वार, ये है, तो छोटे छोटे टुकड़े पकड़ो। बताओ इस वाले के लिए क्या, इस वाले पार्ट के लिए इतना पार्ट, बस इतना पार्ट अलग से देखो, ये तो आंसर आ गया हमारा, सब कुछ हो गया। इतना पार्ट देखो, क्या इसका जो एल है ये है, बोलो क्या एल ये है, वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो क्या इस पार्ट के लिए, क्या इतने पार्ट के लिए जो इंड्यूस आएगा वो क्या बी वी और एल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तीनों ना आपस में, तो बी वी एल डायरेक्ट लगा दिया। बताओ ये बताना हाई पोटेंशियल कहाँ पे, डायरेक्ट से हाई पोटेंशियल आएगी, बताना ई इंड्यूस कहाँ पे आएगा, ये ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ये क्या नीचे है कि नहीं है, हाई पोटेंशियल ऊपर है, अरे वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, हाई पोटेंशियल कहाँ पे आएगा, तो ये ई इंड्यूस कहाँ से कहाँ तक, ये बताओ ये इंड्यूस आया कहाँ से कहाँ तक आया, इतने पार्ट का लिया है ना, इतने पार्ट के लिए आया कि नहीं आया, आया।
अब बताओ क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा, ये अरे ये वाला पार्ट बचा, इस पार्ट के लिए अलग निकालो। इस पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। अब देखो इस वाले पार्ट के लिए सोचो, पूरी कहानी सोचो। इस वाले पार्ट के लिए जो ये लेंथ है ना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, तो क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट, या तो वेलोसिटी करो या तो लेंथ। यहाँ कंपोनेंट किसका करता वो दिख रहा आसानी है, एल का कंपोनेंट कर लिया। बताओ क्या आया, एल का कंपोनेंट। तो यहाँ क्या आया, एल कॉस थीटा। यहाँ क्या आया, एल कॉस थीटा जो आया, जो एल कॉस थीटा है वो वी के क्या है, पैरेलल आया। तो वो क्या काम का है, क्या नहीं, कौन काम का है, जो परपेंडिकुलर वाला है। एल साइन थीटा वी के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो क्या यही काम का है कि नहीं है। मतलब अब इसके लिए क्या मैं कर सकता हूँ, यहाँ इसके लिए बना दूँ। बताओ इसके लिए बना दे रहा हूँ, क्या रहेगा, एल साइन थीटा ये, बोलो एल साइन थीटा काम का है, वेलोसिटी कहाँ पे ये है, बता कौन था, कहाँ पे जाएगा, वेलोसिटी ये हाई पोटेंशियल ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो इसका जो इंड्यूस आएगा, बोलो इसका जो इंड्यूस आएगा क्या आएगा, बोलो इंड्यूस क्या आएगा, क्या बताओ, ये छोटे इस वाले पार्ट कितना आएगा, अरे बोलो बी वी क्या लिखूंगा, बी बी परपेंडिकुलर, अरे एल साइन थीटा के बता क्या एल साइन थीटा का परपेंडिकुलर वेलोसिटी एक नहीं है, क्या एल साइन, अरे बी एक नहीं है, लिखो बी वी एल साइन थीटा। बता सेम इसका भी आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये भी एल है, यहाँ एल कॉस, यहाँ एल, इसका भी सेम आएगा कि नहीं आएगा, इसका बना लो, कितना इंड्यूस आएगा बताओ, बी वी एल। अरे सबका ऊपर आ रहा है नहीं, हाई पोटेंशियल आ रहा है, अरे निकाल लोगे, इसकी वेलोसिटी यही है, इसका भी निकालो कहाँ पे आएगा, इसका भी क्या इसके बराबर आएगा नहीं आएगा, देखो इसके जैसा आएगा नहीं, ये वाला है, इसका क्या आएगा इंड्यूस, बोलो क्या आएगा बता ना, बी वी एल आया नहीं आया, बताओ। अब इसको तीनों को एक साथ ले लो, जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते, तीनों को एक साथ, चारों को एक साथ जोड़ सकते हो। क्या है ये ऊपर, ये है, फिर क्या है, ये वाला है, फिर क्या है, ये वाला है, तीसरा वाला, फिर चार टुकड़े में कर लिया कि नहीं कर लिया, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, चार टुकड़ा अलग अलग सॉल्व कर लिया। अरे अलग अलग सॉल्व करना आया कि नहीं आया, पहले वाला बी वी एल परपेंडिकुलर तो आ रहा डायरेक्ट निकाले, दूसरे वाले में जब बी वी एल है, बी और वी तो परपेंडिकुलर, लेकिन एल ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल में है, तो क्या करें, कंपोनेंट किया, पैरेलल वाला बेकार, परपेंडिकुलर वाला रहेगा, भाई क्या लिया, बी वी एल साइन थीटा। फिर इसको भी कर लिया भाई, इसके जैसे ये भी है, ये भी कर लिया, ये वाला ऊपर वाला जैसा चार है, बताओ ये कितना आ रहा था, बी वी एल, ये नीचे वाला कितना आ रहा है, बी वी एल, ये कितना आ रहा है, बी वी एल साइन थीटा, ये कितना आ रहा है, बी वी एल साइन थीटा। अरे अब आप लोगों को कुछ याद होगा, अगर थोड़ा बहुत याद होगा, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि ये सब सेम पोलरिटी के हैं, देखो हाई पोटेंशियल लो हाई लो हाई लो हाई, सब सेम पोलरिटी के हैं। जब सेम पोलरिटी होते तो ई जो टोटल होता है, बताओ क्या ये इंड्यूस है, ये भी इंड्यूस है, ये भी इंड्यूस है, ये भी इंड्यूस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, एल से लेके एन तक जो टोटल आएगा तो क्या होगा, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि सब सेम पोलरिटी के नहीं है। अरे थोड़ा सा याद कर ले भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी याद होगा, ऐड करोगे तो क्या होगा, बी वी एल प्लस बी वी एल का आंसर यही आएगा कि नहीं आएगा, यही वाला आंसर यही आएगा। तो छोटे छोटे पार्ट में भी करना हमें, अरे छोटे छोटे पार्ट में करना आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब चलो ये कोई डायरेक्ट बताइए, ये आंसर कितना आएगा, पहले डायरेक्ट कर लो, एल से एन तक कितना ई इंड्यूस होगा, पहले डायरेक्ट करो, डायरेक्ट बोला, अगर बोला कि डायरेक्ट बोला एल से एन तक बोला तो एल से एन तक क्या करो, देखो डायरेक्ट करो, एल से एन तक क्या करें। अब बताओ क्या एल से एन तक बोला ना कि ये इंड्यूस कितना होगा, तो एल ये क्या एक दिख रहा है, नहीं एक बार दिख रहा, अरे एक बार दिख रहा तुम्हें, एक ही बार जैसा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, क्रॉस में है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाई क्या मैंने, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, अरे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मानोगे, क्रॉस में मान लिया, क्रॉस में माना, डॉट में मान सकते, कोई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान ली, ठीक है। तो अब तुम लोग बताओ मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ, बता रहे ये क्या कोई आर्बिट्री शेप लग रहा है, अरे लग रहा है, अगर नहीं लग रहा तो क्या करो, उसको इलेक्ट्रिक बना सकते नहीं बना सकते, यहाँ से लेके यहाँ तक इनिशियल से लेकर फाइनल तक दूरी, अब इनिशियल से लेकर फाइनल तक मिलाओगे, अरे मैं इसको पहले अलग से करूँ, पहले मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इनिशियल से फाइनल मिलाया, ये है, बताओ इलेक्ट्रिक का यही आया कि नहीं आया, अरे क्या इलेक्ट्रिक यही आ रहा है, बताओ वेलोसिटी डायरेक्शन कहाँ पे है, ये है। अब बताओ एल इफेक्टिव और वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, सेम ही है ना, वेलोसिटी कंपेयर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो क्या इसका, नहीं, तो इंड्यूस कितना पैरेलल हो गया ना, कि इंड्यूस कितना हो गया, जब भी ई एल और जब भी वी बी एल में से कोई दो पैरेलल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, आंसर जीरो। तो ये वाला एल जो लेंथ एल इफेक्टिव आई, क्या वी के पैरेलल आई कि नहीं आई, तो इसका ई इंड्यूस कितना हो जाएगा, जीरो। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो क्या करो, छोटे छोटे पार्ट में करो, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो छोटे छोटे पार्ट में, अरे दिख रहा ना कि यार इंड्यूस जीरो आ रहा है, छोटे छोटे पार्ट में करो। अरे यहाँ इसका जो एल आया था उसका करो, दो छोटे छोटे पार्ट में हटाओ, छोटे छोटे पार्ट में करते हैं। ये एल से ओ देखो, ओ से एन देखें, अब एल से ओ देखो, बताओ एल से ओ देखोगे तो बताओ ये जो ये लेंथ है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है क्या, क्या वेलोसिटी पैरेलल है क्या, ना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना वेलोसिटी पैरेलल है, तो क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट करना आसान लग रहा है, वेलोसिटी का, ये लेंथ का बताओ, ये एल है तो यहाँ क्या जाएगा, बोलो, अरे छोड़ो इसका कंपोनेंट कर सकते हैं, ये थीटा तो क्या थीटा है कि नहीं आएगा, आएगा, तो ये एल है तो यहाँ क्या जाएगा, एल कॉस थीटा, यहाँ क्या जाएगा, एल साइन थीटा। बताओ एल साइन थीटा काम का है या एल कॉस थीटा काम का है, एल कॉस काम का है ना, एल साइन थीटा क्या हो गया, वेलोसिटी पर पैरेलल आ गया ना, वो तो बेकार हो गया ना, वेलोसिटी पैरेलल जो बेकार है, तो कौन सा काम का है, एल साइन थीटा क्यों काम का है, क्योंकि एल साइन थीटा परपेंडिकुलर है किसके,
वेलोसिटी के, सॉरी एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा, ये क्या है एल कॉस थीटा। एल कॉस साइन थीटा जो है वेलोसिटी की क्या है पैरेलल, बेकार हुए। एल कॉस थीटा काम का क्यों है, क्योंकि एल कॉस थीटा वेलोसिटी क्या है पैरेलल है, तो जो पैरेलल होता है सॉरी परपेंडिकुलर है, तो बताओ अब भाई देखो परपेंडिकुलर अगर है तो लिखो इसके लिए, अरे लिख दूँ डायरेक्ट लिखूँ, एल से लेके बोलो, एल से लेके ओ तक जो आएगा, एल से लेके ओ तक क्या यही इफेक्टिव आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यार, एल से लेके ओ तक क्या यही वाला इफेक्टिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कितना ये लेंथ है बताओ, एल से लेके ओ तक इफेक्टिव ये कितनी है बताओ, एल बोलो स्मॉल एल कॉस थीटा। वेलोसिटी क्या ये है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, अगर वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर बताना कहाँ पे, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड हाई पोटेंशियल ऊपर, तो क्या ई इंड्यूस जो आएगा क्या ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा ई इंड्यूस ऊपर, एल से ओ तक कर रहा हूँ, ई इंड्यूस ऊपर आएगा। बताओ लिखने का तरीका क्या है, बताओ क्या लिखने का तरीका है, वी बी वी बी यही है, वी यही है, अरे एल कितना, ये एल कितना बताओ, एल कॉस थीटा ये होगा। बताओ अब इसको करके देखें, अरे अब इसको ओ से एन कर रहे हैं ना, अब ओ से एन कर रहा हूँ, ओ से एन, बताओ ओ से एन करना मुझे, ओ से एन, बताओ ओ से एन कौन है, ये वाले ओ से एन जो लेंथ है, ये वेलोसिटी क्या पैरेलल है, क्या वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा कंपोनेंट करके देखें। अब जब कंपोनेंट तो यहाँ क्या बताओ, ये देखो क्या यहाँ क्या आने वाला है, ये है ना, कंपोनेंट करके देखो यार, ये थीटा है कि नहीं है, तो अगर ये एल है तो यहाँ क्या जाएगा, एल कॉस थीटा, यहाँ क्या जाएगा, बोलो यार क्या, अरे आप लोग देख के बोलो बताना, ये एल है तो यहाँ क्या आने वाला है, एल कॉस थीटा, अरे देखो ये एल है ना तो यहाँ क्या आने वाला है, एल कॉस थीटा, यहाँ क्या जाने वाला है, एल साइन थीटा, अरे एल है ये एल कॉस थीटा, यहाँ पे एल साइन थीटा, बताओ काम का कौन, एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा, एल साइन थीटा क्या हो जाएगा, अरे बोलो एल साइन क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा वेलोसिटी का बेकार हो गया, काम कौन रहेगा एल कॉस थीटा, तो ओ से एन जो है उसमें काम का एल कॉस थीटा कैसे भी आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एल कॉस थीटा ये आ रहा है। अब बताओ ये काम का है, अब बताओ एल कॉस थीटा अगर ये है, एल कॉस ये वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड है, हाई पोटेंशियल कहाँ पे ऊपर की तरफ, अरे निकालो ऊपर की तरफ आएगा, बताओ ये कितना है, ई इंड्यूस कितना आया, बोलो लिखो बी वी एल कॉस थीटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बी वी एल कॉस थीटा कर लिए थे ना। अब आप लोग बताना यहाँ पे देख के पूरा, यहाँ पे ये मैंने लिखा बी वी एल कॉस थीटा, अब आप लोग देख बताना क्या करूँ यहाँ पर मैं, अब यहाँ अरे देखो ये क्या है, एल है, फिर क्या है, पॉइंट लिखो, फिर क्या है ओ है, फिर क्या है बोलो, फिर क्या है एन है, बताओ एल से लेके ओ तक कौन सा पॉइंट हाई है, एल से कैपिटल एल है, ओ तक कौन कहाँ है, हाई है कि नहीं है, फिर क्या आ गया, फिर ओ से लेके एन है, फिर बताओ अब कौन सा हाई है, ओ वाला हाई है, इनका देखो अब वो वाला हाई है ना, इधर ओ का हाई है इस वाले के लिए ना, इनका क्या है लो है, बना लिया नहीं बना लिया, ये कितना इंड्यूस आ रहा है बी वी एल कॉस थीटा, ये इंड्यूस कितना आ रहा है बी वी एल कॉस थीटा। अब बताओ दोनों सेम पोलरिटी की हाई, अरे अपोजिट पोलरिटी देखो, लो हाई हाई लो, लो हाई हाई लो, ये क्या आ गया अपोजिट पोलरिटी, तो ई टोटल, अब टोटल करेंगे ना, एक ये अलग दिख रहा है, ई टोटल क्या आएगा ई वन माइनस ई टू, ये दोनों बराबर हैं तो कितना अंतर आ गया 0। अरे तो मैंने क्या बोला था, वही तो बोला था, क्या करना था, इनिशियल पॉइंट पकड़ना था, फाइनल पॉइंट पकड़ना था, एल इफेक्टिव मिला दिया, एल इफेक्टिव जो आ रहा है वेलोसिटी के पहले ला रहा है, तो इंड्यूस कितना 0, डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन, ऐसे भी कर लिया ये भी कर लिया, देखो ऐसे तोड़ के भी करना आना चाहिए, आ रहा है तब। बताओ हम लोग जो कंपोनेंट करते कब करते हैं, कंपोनेंट जो करते हैं तो कब करते हैं, जब जो वेलोसिटी हो और लेंथ हो दोनों आपस में ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, अगर पैरेलल है तो कितना अंतर 0, परपेंडिकुलर है तो क्या लिखो डायरेक्ट BVL लिखो, अगर मान लो ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर तो क्या करना पड़ेगा, या तो लेंथ का कंपोनेंट करो या तो वेलोसिटी करो, कंपोनेंट करके उसको देखो कि लेंथ क्या है, अगर लेंथ दो लेंथ तब दो आएगा कि नहीं आएगा, दो लेंथ, जब दो लेंथ आएगी उसमें देखना कौन सी लेंथ पैरेलल आ रही है वो बेकार हो गई, जो परपेंडिकुलर आ रही है वो काम की है, वही वाली लेंथ इंटू बी इंटू वी, खत्म, इंड्यूस आ कि नहीं। हाई पोलरिटी का राइट हैंड पाम, बहुत आसान है यार ये तरीका, इससे जल्दी जल्दी करो, फिर मैं आगे आप लोग को और चीज़ें बताता हूँ, इसमें 2-3 फॉर्मूले करवाता हूँ और चीज़, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा करके सीख जाओ। रुका कितना है, कौन सा रेड है, कुछ क्वेश्चन और देखो, तुम्हें P से लेके देखो P से लेके Q तक इंड्यूस EMF चाहिए, मतलब डेल्टा V चाहिए, कैसे निकालें, क्या करें बताओ। ये शेप कौन सा दिख रहा है, आर्बिट्री शेप कोई दिख रहा है, शेप समझ में या जो भी है। अब क्या करें यहाँ, इसमें क्या देखते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल। अगर स्ट्रेट वायर होता है तो दिक्कत नहीं होती ना, अगर बता स्ट्रेट वायर हो, इस तरह स्ट्रेट वायर हो, ऐसे स्ट्रेट वायर हो,
तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वायर स्ट्रेट नहीं है, या अगर वायर ऐसे भी स्ट्रेट, अगर ऐसे वायर होता है, ये ऐसे वायर है, मान लो ये गया ये गया ये गया, तब भी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट में तो इनिशियल पॉइंट पी से लेकर कुछ चाहिए, तो पी पॉइंट पकड़ो इनिशियल, क्यू क्या हो गया फाइनल, दोनों का क्या करो, एक सीधी लाइन बना दो, यही सीधी लाइन क्या कहलाएगी, बोलो यही सीधी लाइन क्या एल इफेक्टिव कहलाएगी। बताओ ये पूरा करना होगा, सेम साइड है आर और आर कितना हो जाएगा, बताओ 2r, एल इफेक्टिव कितना हो गया 2r। अब बताओ देख के बताओ, क्या जब भी एल इफेक्टिव निकालोगे तो जो एल इफेक्टिव होनी चाहिए या जो लेंथ होनी चाहिए वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर देखते कि वेलोसिटी पैरेलल वाली देखते, जो भी और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है कि नहीं, वेलोसिटी देखो कहाँ पे नीचे की तरफ है, एल कहाँ पे है, ये है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे अंदर, तो एल इफेक्टिव के परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी है, एल इफेक्टिव परपेंडिकुलर बी भी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, हमें कुछ और करना नहीं पड़ेगा अलग से कि वेलोसिटी कंपेयर करने जाए कुछ और करने जाए। अगर एल इफेक्टिव के वेलोसिटी के एल इफेक्टिव जो आता, अगर वेलोसिटी पैरेलल आता तब ई इंड्यूस कितना होता, 0। अगर एल इफेक्टिव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो इंड्यूस कितना होगा, एल इफेक्टिव वी बी, बी वी एल इफेक्टिव। अगर एल इफेक्टिव और वेलोसिटी ना परपेंडिकुलर आता ना पैरेलल आता, तब क्या होता, कंपोनेंट, या तो वेलोसिटी कंपोनेंट या तो एल इफेक्टिव कंपोनेंट, है ना। वेलोसिटी कंपोनेंट क्या करो, करो नहीं करो। यहाँ अब क्या करें, बताओ क्या करें, यहाँ कुछ करना नहीं है, तो ये इंड्यूस कितना होगा बताओ, बी वी एल इफेक्टिव, बी लिखा वी लिखा, एल इफेक्टिव कितना है 2r, तो क्या इंड्यूस बी वी 2r आएगी नहीं यार, अरे बी इंटू वी इंटू 2r आ रहा है कि नहीं आ रहा। और कोई दिक्कत बताओ, और कांस्टेंट हो कि अरे वेरिएबल होता, मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं कह रहा हूँ वी क्या है कांस्टेंट है, तो बताओ क्या होगा, बी तो कांस्टेंट है, ये बी क्या है, एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट है, एल क्या है वो भी कांस्टेंट, एल इफेक्टिव भी क्या है, अरे क्या यहाँ पे बहुत सारी फील्ड होगी, एल इफेक्टिव भी कांस्टेंट है, तो ई क्या होगा कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इसको देखो, अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, अब बताना यहाँ पे क्या आएगा, बोलो यहाँ क्या रहेगा, क्या करें बताना। सबसे पहले बताओ किसका, ये फिक्स है, इस पर ई इंड्यूस निकालना, किस पर निकालना, रॉड है ना, ये इस पर निकालना ना, ये मोशन का इस पर निकालना ना। अब कैसे निकाले इंड्यूस, अब देखो पहले तो पी से क्यू निकालना है ना, कहाँ निकालना है, पी से क्यू निकालना है। अगर पी से क्यू निकालना तो सोचो पहले ये सोचो, पी से क्यू अगर निकालना है तो लेंथ कहाँ से कहाँ रहेगी, पी से क्यू वाली रहेगी, इसका वाला यही लेंथ है, ये कोई दिक्कत नहीं। लेंथ मान लो ये एल है, कितनी लेंथ मान लिया, ये लेंथ कितनी मान ली, स्मॉल एल कितनी मान ली, स्मॉल लेंथ स्मॉल एल मान लिया। अब करके देखो बताओ, क्या ये जो लेंथ है, क्या ये लेंथ है वेलोसिटी परपेंडिकुलर की नहीं है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है क्या, अगर लेंथ वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो या पैरेलल कंपोनेंट करने की जरूरत होती है क्या, नहीं, तो कंपोनेंट करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, ना लेंथ करेंगे ना वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या खुद की होती है जो मोशन करता है या किसी और की होती है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी बताओ, इसकी देखोगे ना तो कहाँ क्रॉस की नहीं आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है क्या क्रॉस की आ रही नहीं आ रही है, आ रही है। और क्रॉस की जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो यूनिफॉर्म आ रही है कि नॉन यूनिफॉर्म आ रही है, यूनिफॉर्म आ रही है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, इसके हर एलिमेंट पर सोचो, इसके हर एलिमेंट, अरे वैसे नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ कुछ और रहेगी दूरी पे, यूनिट आई अपॉन 2πr होता है ना, यूनिट आई अपॉन 2πr, यहाँ कुछ और रहेगी, यहाँ कम यहाँ कम यहाँ कम, लेकिन इसके सभी एलिमेंट पे सोचो, इसके सभी एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या आएगी, यूनिफॉर्म आएगी नॉन यूनिफॉर्म आएगी, यूनिफॉर्म आएगी। अगर यूनिफॉर्म आ रही तो कोई यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत है नहीं, जरूरत है, तो क्या करें यहाँ पे, तो बोला बताओ यहाँ क्या करें, इंड्यूस लिखा, बताओ क्या लिखेंगे, बी बी यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत, अरे यूनिफॉर्म तो बी बी एल डायरेक्ट लगाओ, अगर यूनिफॉर्म नहीं तब दिक्कत होती है ना। अगर एलिमेंट के हर एलिमेंट पर यूनिफॉर्म वाली करो तो क्या लिखो, बी लिखा, फिर क्या लिखा वी, फिर क्या लिखा एल, बताओ बी कितना है, बी किसका है, इसका है ना, बी एक्सटर्नल है ना, बी कितना है बताओ, म्यू नॉट, बोलो म्यू नॉट आई अपॉन करंट, इसका स्मॉल आई करंट है ना, आई अपॉन 2π दूरी कितनी है x इंटू क्या v क्या है। अब बताओ देख के रखो, बी लिखा, बी बताओ यूनिफॉर्म आई तो इनसे करंट है बिना कांस्टेंट 2π कांस्टेंट, x क्या सभी एलिमेंट के लिए x दूरी सेम है कि सेम है, सेम है, तो क्या ये बी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं। अब वहाँ पे आ जाओ, अब वहाँ पे देखो क्या करें, बोलो यहाँ क्या करें, अब कोई यहाँ बताए क्या करें, यहाँ पर पी क्यू आर एस पूरे निकालना है, इंड्यूस कितना आएगा, 0 है कि नॉन 0 है, बताओ 0 पहले था 0 है कि नॉन 0 आएगा। एक उसके पहले एक क्वेश्चन कर लो, रुको उसके पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसको करने रुकना एक मिनट, उसको करने के पहले एक क्वेश्चन कर लो, उसको करने के पहले मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। क्या है, एक यूनिफॉर्म पूरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मान लो, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मान लो पूरा, यहाँ क्या है एक लूप स्क्वायर है, उसकी वेलोसिटी कितनी है v है, बहुत बड़ा यहाँ पे रीजन बहुत बड़ा है, यूनिफॉर्म पूरा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये v है। अब p q r s तुमसे पूछा है कि बताओ ई इंड्यूस पूरा टोटल कितना आएगा, ई इंड्यूस टोटल कितना आएगा, क्या करें, ई इंड्यूस टोटल करना क्या करें, यहाँ पर छोड़ दें
को देखो ना अब, अरे अब पी क्यू आर पूरे टोटल पूछा है, अरे टोटल पर पूछा है तो इंड्यूस क्या करें तो बताना आप लोग। देखो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस बताना। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता कि क्या करें क्या नहीं करें तो देखो पी से क्यू तक क्या है, ये पार्ट है, ये क्यू से आर पार्ट है, ये आर से एस है, ये क्या है, ये एस से पी पार्ट है, ठीक है। मतलब पी से क्यू वाला जो पार्ट है क्या वेलोसिटी के क्या लेंथ जो पी से क्यू वाली जो लेंथ है क्या वो लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल की नहीं पैरेलल है, तो क्या ये लेंथ ई इंड्यूस देगी, नहीं देगी। आर एस से आर वाली जो लेंथ है या बोले आर से एस वाली लेंथ जो क्या वेलोसिटी के पैरेलल है कि नहीं है, तो क्या ये ई इंड्यूस देगी, नहीं देगी। क्यू से आर वाली जो लेंथ है क्या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, क्या ये लेंथ क्या ये देगी कि नहीं देगी, हाँ देगी। पी से एस वाली है कि नहीं है, ये भी देगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी वो बना लो ना। पी से मतलब वेलोसिटी, बोलो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हाई, सेम ऐसे यहाँ पर भी, तो यहाँ क्या बनेगा हाई पोटेंशियल, यहाँ पे यहाँ क्या बनेगा, बोलो यहाँ क्या बनेगा हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो क्वेश्चन बना लेना, अगर चाहो बना लेना, हाई पोटेंशियल यहाँ पे लो। अब इसका इस पार्ट का ई इंड्यूस लिख के देखो, इस पार्ट का ई इंड्यूस लिख के देखो, इस पार्ट का इंड्यूस लिखो, बताओ क्या रहेगा फॉर्मूला, क्या रहता है फॉर्मूला, क्या इसके सभी क्या इसके पार्ट पर सब क्या सभी पूरे जो पूरा क्या पूरा यूनिफॉर्म है, यहाँ पर बी मल्टीप्लाई बी है तो यहाँ पर कितनी बी है, यहाँ पर कितनी बी, यहाँ पर कितनी बी, हर जगह कितनी है बी है, तो क्या लिखूंगा इंड्यूस का फॉर्मूला क्या, लेंथ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में क्या है पैरेलल है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखूंगा बी वी एल, क्या लिखेंगे बी वी बी लिखा। इसकी क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी है, क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी है कि नहीं है, अरे बोलो क्या इस लेंथ के बाद मैग्नेटिक फील्ड बी है कि नहीं है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड बी है, क्योंकि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह क्या यूनिफॉर्म है, तो यहाँ भी बी है कि नहीं है, तो लिखा बी वेलोसिटी क्या है सबकी, अरे पूरे की वेलोसिटी बी है ना, वी दूरी कितनी है ये एल है एल, तो यहाँ इंडेक्स कितना आ रहा है बी वी एल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको देखो बताना यहाँ कितना आएगा, देखो यहाँ कितना है बताओ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, तो यहाँ इंडेक्स कितना बी, यहाँ भी वेलोसिटी वी, तो अरे पूरी वेलोसिटी वी है, वी दूरी ये भी क्या एल है कि नहीं है एल। अब बताना कितना होगा बी वी एल, मतलब अब चेक करो ना, लो अरे चेक करो क्या सेम पोलैरिटी क्या अपोजिट पोलैरिटी है, लो हाई फिर हाई लो, अपोजिट पोलैरिटी, लो हाई लो हाई लो हाई, अगर तो क्या होता है सेम पोलैरिटी, अगर अपोजिट पोलैरिटी बताओ ये भी अपोजिट पोलैरिटी क्या करते बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, क्या दोनों बराबर का है कि नहीं बराबर का है, कितना अंतर आएगा, बोलो कितना अंतर आएगा, जीरो। अब एक बात अगर एक बात चाहो तो नोट करके लिख लो, याद कर लो, अगर सुनो अगर एक बात चाहो तो पूरा नोट करके याद कर लो, अगर पूरा लूप ध्यान अगर लूप है क्या हो लूप, अगर पूरा एक लूप है वो वेलोसिटी करता हुआ मूव कर रहा है, लिख लेना पूरी बात, अगर एक लूप है वो v वेलोसिटी से मूव करता हुआ आगे जा रहा है, और जो लूप है वो कहाँ पे एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, कहाँ पे है एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लूप कहाँ पे है एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब पूरा लूप क्या बोल रहा हूँ ऊपरी वाले पूरा लूप एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब लूप के हर एक पॉइंट को जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या मिल रही है सेम मिल रही है, तो ई इंड्यूस जो होगा लूप में वो कितना होगा जीरो होगा। लिख लो चाहो क्या पूरा लूप एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्रेजेंट है तो जो ई इंड्यूस होगा वो कितना होगा पूरे लूप में कितना होगा इंड्यूस टोटल जीरो, कितना होगा जीरो। ये देखो यहाँ पे क्या ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कि नहीं है, तो इंड्यूस यहाँ कितना होगा जीरो। अरे जैसे बोला था करंट कैरिंग कॉइल है तो उसको कहाँ पे रखा गया एक करंट कैरिंग लूप या करंट कॉइल में उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, तो बताओ उस पर एफ नेट जो होता है वो कितना आता था जीरो, टॉर्क में और मे नॉट। तो अब बोलो यहाँ पर एक बात और बोलो कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल नहीं है, ये क्या है एक लूप है, एक कंडक्टर लिखवा ले, जो एक लूप है वो अगर वी वेलोसिटी से एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक पूरा लूप भरा पूरा लूप पूरा है एकदम, तो उस पर जो इंड्यूस आएगा कितना आएगा जीरो, कितना आएगा जीरो। ये पूरी बात ध्यान रखना। और अब यहाँ पे आए, अब ये क्वेश्चन हो गया ना, अब यहाँ पे आते हैं, अब कोई करके यहाँ पे इंड्यूस बताना, कोई बताए क्या आएगा जीरो है कि नॉन जीरो आएगा। ऐसे क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कितनी बार कर चुके, याद हुआ बताओ इसमें कितने जीरो आएगा पहले बताओ। अब इसमें है, अरे इसमें पार्ट जैसे इसमें पार्ट वर्क किया था, इसमें पार्ट वर्क कर लो, मैं पूरा पूछ रहा हूँ बताना, पहले ये बताओ इसका निकालना है, वी वेलोसिटी यही वाला चल रहा है, पी को कितना क्यों जीरो बताओ, क्यों जीरो क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी क्या है पहले, तो ये किसका कितना हो गया जीरो। बताओ आर का कितना जीरो, अरे समझ मारेंगे नहीं आ रहा है, पी को जीरो आर का जीरो, ठीक है। बचा क्या पी एस और बचा क्या क्यू आर,
लेकिन अगर तुम चाहो पी क्यू को, मैं बता दे रहा हूँ, पी क्यू का अगर तुम निकालना चाहो यहाँ पर तो और तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। अगर मान लो यहाँ वैल्यू की पता ना, ये अगर मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ यहाँ इससे क्या आएगी, क्रॉस की आएगी नहीं आएगी, अरे एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या आएगी, क्रॉस की आएगी, क्रॉस की आएगी। एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई निकालना, कोई किसी दिमाग में आए कि नहीं इंड्यूस आएगा मुझे, तो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड रखो, बताओ वी की जगह वी कहाँ रखोगे, बोलो वी कहाँ है, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा, फिंगर को रखा, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रखा, फेथ ऑफ आर्म कहाँ है, ऊपर आ रहा है। बताओ इसका पी और क्यू है, कुछ बन रहा क्या, ये तो आ रहा है इंड्यूस अगर आता, ये तो हाई पोटेंशियल यहाँ पे होता है, या तो हाई पोटेंशियल बोलो, ये तो हाई पोटेंशियल यहाँ पे, या तो हाई पोटेंशियल यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, है ना। तो ये ना ऊपर आ रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब इस पे तो नहीं आने वाला, इंड्यूस करना जीरो, इसमें इंड्यूस। अब बताओ अब क्या करें, क्यू आर का करें, अरे पहले पी एस का करें, पी एस का कर ले, अरे पी एस का कर ले या एस पी का कर ले, करके देखें पी एस का। अब बताओ पी एस वाले के साथ बताओ अभी किया क्या, पी ये छोटे वाले पार्ट में, अभी जो पी वाले पार्ट में निकाला, बताओ क्या इस वाले पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी, क्या इस वाले मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्या इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का सेम है, क्या डिफरेंट आएगी, अरे की कम या ज़्यादा आएगी। मतलब ये वायर ये मैग्नेटिक फील्ड तो लेते किसके लिए, खुद के लिए, किसी और के लेते, किसी और की एक्सटर्नल है ना। बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, कम आएगी या ज़्यादा आएगी, ज़्यादा है, क्योंकि पास में ना। अरे बताओ वायर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, दूरी होती नहीं होती है, यहाँ दूरी क्या है, कम है, तो यहाँ इसकी जो आई मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। और सभी एलिमेंट पे क्या सेम है कि नहीं आएगी, यहाँ क्या आएगी, कम आएगी, कम आएगी। और देखो पहले मैं पी एस पार्ट कर देता हूँ, पी एस पार्ट का अभी किया था, देखो पी एस पार्ट का क्या इसके जैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, लिखो तो पी एस पार्ट का, पी एस पार्ट में लिखने जाना बहुत अच्छा समझना, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर पी एस पार्ट का, ई इंड्यूस, क्या लिखूंगा, ई इंड्यूस, क्या लिखूंगा बता, बी कहाँ पर, बताओ वेलोसिटी कहाँ पे ये है, बोलो वेलोसिटी कहाँ पे ये है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही, क्रॉस की आ रही, अरे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की आ रही नहीं आ रही है, यहाँ भी क्रॉस की रहेगी नहीं रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की रहेगी। बताओ लेंथ कहाँ पे ये है, तो सीधे क्या बी वी एल लगा दूँ, नहीं लगा दूँ, लेंथ कितना मान लिया, रुको लेंथ मान लिया, कितना मान लिया लेंथ, ताकि लेंथ एल माना है, ए मान लो लेंथ, ठीक है, लेंथ नहीं मान लो, ये ए मान लो, ठीक है, ए मान लो, चलो पूरा स्क्वायर है ये, ठीक है, ए मान लो। बताओ अगर ए है तो स्क्वायर अगर ए, तो लिखा बी, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा यहाँ पे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं मान लिया, B1 मान लिया, यहाँ क्या नहीं मान लिया, B2, अरे रुको ना, क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मैं B1 मान सकता हूँ, क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B2 मान सकता हूँ, बता क्या यहाँ B1 यहाँ B2 मान सकता हूँ, क्यों B1 B2 माना, B1 B2 क्यों, यहाँ ज़्यादा है यहाँ क्या है कम, इसीलिए B1 B2 लिखना पड़ा। यहाँ पे क्यों नहीं B1 B2 लिखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, यूनिफॉर्म थी, हमारे नहीं आ रहा ये बात, तो B1 B2 लिखा। अब बताओ यहाँ क्या लिखूँ, B1 तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी है, पी एस पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, B1 आ रही है, या लिख लो पी एस पार्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 आ रही है, वेलोसिटी कितनी है V है, लेंथ कितनी है A, लिख लिया पूरी बात, छोड़ो। अब आओ लिखो क्यू आर पार्ट के लिए, क्यू आर पार्ट के लिए बताओ ई इंड्यूस इसके लिए कितना रहेगा, बताओ बोलो इंड्यूस इसके लिए कितना रहेगा, क्या लिखा था B2, इस पर पूरा इसको मान लिया, पूरा B2 मान लिया, वेलोसिटी V A। अभी रुको B1 और B1 B2 लिख के देखें, यही गलती B1 B2 हम लोग लिखते नहीं, B1 B2 लिख के देखें, बताओ B1 B2 लिखूँ मैं, और यहाँ पे अलग लिखूँ B1 कितना, बोलो क्या फॉर्मूला है, रटा फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, रटा नहीं रटा है, इसमें करंट कैपिटल आई मानो, क्या लिखा B1 लिखा देगा, म्यू नॉट करंट आई अपॉन में 2 पाई, दूरी ये दूरी एक नहीं, एक्स रहेगी नहीं रहेगी, दूरी कितनी एक्स, समझ में आएगी नहीं, B1 निकाला रटा को फॉर्मूले से, रटा को फॉर्मूले, अब B2 निकाला, क्या लिखा म्यू नॉट करंट कितना इसमें आई अपॉन में 2 पाई, दूरी कितनी x प्लस ए, बोलो x प्लस ए, तो लिखा क्या x प्लस ए, अरे लिख दिया क्या, अब दिख रहा है क्या कि B1 इस पर जो मैग्नेटिक इसके हर पार्ट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या आएगी, B1 आएगी, ज़्यादा आएगी, इसके पार्ट पर क्या आएगी, कम आएगी। अब लिखो यहाँ पर B1 कितना, बोलो B1 कितना, अभी रुकना, अच्छा छोड़ो ये आ गया, ये आ गया, अच्छा डायग्राम बना लेना, अरे डायग्राम बना ले, ये ऐसा ही बताओ P से Q, P से लेके S तक, बताओ क्या रहेगा, P से S है, फिर क्या है Q से R है, बताओ P से लेके S तक जो मैग्नेटिक फील्ड जो हाई पोटेंशियल कहाँ पे होगा, P पर होगा या S पे होगा, वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, P पर हाई पोटेंशियल, वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, Q पर हाई पोटेंशियल, मतलब P पर क्या आने वाला है हाई पोटेंशियल, S पर लो, Q पर हाई, R पर लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसके इंड्यूस को इसके मैंने E1 मान लिया, इस पर जो आ रहा है इसको क्या मान लिया, E1 मान लिया, इस पर क्या मान लिया E2 मान लिया, अरे इंड्यूस को क्या मान लिया E1 E2 मान लिया, इसको E1 मान लिया, इसको क्या मान लिया E2 मान लिया। बताओ E1 कितना आएगा, यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा B1 V A, यहाँ कितना आएगा V A, क्या दोनों सेम प्रोडक्ट, देखो यही तो है, ऐसे तो है, बताओ क्या लो, बोलो यहाँ से, अरे कहीं से शुरू करो, लो यहाँ शुरू करो, लो हाई हाई लो, ऐसे लूप बनाओ, लो हाई हाई लो, बताओ क्या सेम पोलरिटी अपोजिट पोलरिटी, अपोजिट पोलरिटी, अगर अपोजिट पोलरिटी तो क्या करना पड़ेगा, टोटल के लिए टोटल निकालना, क्या करना पड़ेगा, बड़े में तो छोटे को माइनस करना, बड़ा कौन E1 बड़ा या E2 बड़ा, देख E1 बड़ा या E2 बड़ा, V और A दोनों कांस्टेंट, E1 बड़ा या E2 बड़ा,
E1 बड़ा है, क्योंकि B1 बड़ा है तो क्या लिखे E1 माइनस E2। अरे समझ में आ रहा है क्या, E1 माइनस E2 लिखा। अब E1 निकालो, अब तुम यहाँ पे E1 निकालो। अगर तुम यहाँ पे रुको, अब तुम यहाँ अगर V1 निकालोगे तो लिखो, क्या लिखोगे, B1 VA माइनस B2 VA। क्या करूँ, B1 क्या कॉमन VA को कॉमन ले लूँ, क्या बनेगा B1 माइनस B2। अरे VA को कॉमन लिया, B1 माइनस B2 और लिखो। ई टोटल निकालना है, वैल्यू निकाल रहा हूँ। और चाहोगे तो अगर याद कर लेना, अगर याद करोगे, जैसे मैंने एक और याद करवाया था आप लोग शुरुआत में, वो भी याद करो, सब ऐसे याद करो यार। मैं तुम्हें शॉर्ट नोट बना के दूँ यार, मेरे पास क्या ही बताऊँ, और रोजेदार आदमी हूँ, क्या ही बोल सकता हूँ। VA लिखा। अब B1 कितना था, B1 लिखो कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। B2 कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स प्लस ए। अब क्या कॉमन लें, म्यू नॉट आई को और 2 पाई एक्स को नहीं यार, एक्स प्लस ए है ना, 2 पाई कॉमन लें, बस इतना ही ना, ठीक है। और यहाँ पे VA है ना, तो बचा क्या यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। अरे क्या यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम ले लेना, पूरा सॉल्व करना। म्यू नॉट आई VA अपॉन में 2 पाई, एलसीएम लो, क्या होगा बताओ, एक्स प्लस ए। यहाँ क्या जाएगा, एक्स प्लस ए ऊपर जाएगा, इस पर क्या जाएगा माइनस एक्स। क्या एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो कितना आया, म्यू नॉट आई VA 2 पाई, क्या आएगा ऊपर ए। अरे ए आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ बचेगा, ए बचेगा, ए से ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अरे ए है यहाँ, अरे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ क्या एक्स प्लस ए गया, यहाँ क्या गया एक्स गया, एक्स प्लस ए माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, बचा क्या माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स। हाँ एक्स से एक्स बचा क्या ए, अब ए बचेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ क्या ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा एक्स बचेगा ना, यहाँ पे एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए। अब चाहो तो इसको तुम डायरेक्ट याद कर लो। अगर याद करोगे तुम्हारा फायदा इसमें यह है कि याद कर सकते हो, नहीं याद कर सकते हो, अरे याद कर सकते हो भाई। म्यू नॉट कि नहीं आएगा, एक्स की ए बाहर नहीं आएगा भाई, क्या आएगा बाहर, क्या आएगा बताना आप लोग, देख बताना बाहर ए आएगा क्या, ए आएगा क्या वहाँ पर एलसीएम में। या चाहो इसी को याद कर लो, इसी चाहो तो इसी को याद कर लो, है ना, इसको याद कर लो, ज़्यादा सही है ना। अरे इसको याद कर लो, ज़्यादा सही रहेगा ना, है ना। यहाँ इसको याद करना सही रहेगा ज़्यादा, यार इसको याद करना ना, कैसे याद कर, हाँ इसी को याद कर, जैसे उसमें भी ऐसे याद करवा था ना, तो इसको मत पूरा करना, आ जाएगा आंसर यही आएगा, ठीक है। इसको याद करना है, क्या याद करोगे, बोलो म्यू नॉट आई, बोलो आप क्या बोलोगे, एक करंट कैरिंग वायर फिक्स है, उसके पास में कोई स्क्वायर रखा है या रेक्टेंगल रखा, बोलो स्क्वायर रखा है या रेक्टेंगल रखा है, और उसकी वेलोसिटी इधर है या इधर, कहीं भी नहीं, या तो वेलोसिटी इधर होगी या तो इधर होगी, तो उस पर जो ई इंड्यूस आएगा वो कितना आएगा, टोटल इंड्यूस कितना आएगा, बोलो म्यू नॉट आई VA अपॉन में 2 ए क्या होगा, वो तो ए क्या रहेगा, ए कौन साइड रहेगी, ये वाली साइड रहेगी, ये वाली साइड रहेगी, बोलो। अरे यार ये तो साइड थोड़ी यूज आया है, क्या ये साइड रहेगी नहीं रहेगी, तो लिखो वहां पर लिख लो, ए जो रहेगी वो वायर के पैरेलल वाली साइड रहेगी। अगर रेक्टेंगल आ गया तो फंस जाओगे ना, तो ये तो खत्म हो गया। अगर रेक्टेंगल आया तो मान लो ये बी है, ये ए है, तो क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे बी लेना पड़ेगा ना। तो याद करो म्यू नॉट आई VA कौन सी साइड, वायर के पैरेलल वाली साइड, तो यही वाली साइड रहेगी। 2 पाई एक्स क्या है, एक्स क्या है, वायर से दूरी कहाँ तक की, पहले पार्ट तक की, पहले जो पैरेलल वाले पार्ट तक की। एक्स प्लस ए क्या है, एक्स प्लस ए क्या है, वायर से, बोलो वायर से दूरी कहाँ तक की, दूसरे वाले पैरेलल वायर की। ऐसे करके याद करोगे तो भाई बिल्कुल तुम्हारे लिए आसान है सब कुछ करना, नहीं तो बड़ी मुश्किल है बात है, इसको याद करो ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे याद करो, ये सब लोग सही से याद करना, इसको याद कर लो भाई, ताकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इसको कर ले जाओ, ठीक है।